नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अल्पाइन क्लासेस। दोस्तों आपको बता दें कि जैसा कि आप लोग यूपी बीएड का प्रिपरेशन कर रहे थे, तो ऑल ओवर इंडिया में यूपी इंट्रेंस एग्ज़ाम होता है, यूपी बीएड जो कराता है। तो पूरे इंडिया के जो टॉपर हैं यूपी के, तो आज आपके सामने हैं, जो कि इन्होंने कैसे अपना पढ़ाई किया था, आपको उसके बारे में बताएंगे, जिससे कि आप अगले साल अगर इंट्रेंस देंगे तो आपको एक हेल्प मिलेगा। और बच्ची के सर भी आए हुए हैं और सभासद भी हैं, पार्षद जी भी हैं, तो बताएंगे। अभी हम बैठे थे तो इनके गुरुजी बता रहे थे कि कुछ लोग होते हैं ना कि जो थोड़ा पहले से कमज़ोर होते हैं ऐसा, लेकिन ये पहले से सिंसियर थी, पढ़ने में थी। और आप जैसा कि घर दिखा दीजिए जिस हिसाब से है, तो लोग बोलते हैं ना कि टैलेंट किसी चीज़ का मोहताज नहीं होता है, अगर वो पढ़ना चाहे तो आगे बढ़ सकता है। तो आपका सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, और आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें। आप 2-4 क्वेश्चन हैं बस नॉर्मल, कि आप कैसे अपना स्ट्रेटजी, कैसे सेल्फ स्टडी की थी, कि कोचिंग से की थी, कैसे की थी, उसको थोड़ा सा बताइए। किए थे हम तो घर पे सेल्फ स्टडी करते थे, कोई कोचिंग वगैरह का हेल्प नहीं था, ऑनलाइन में प्रिपरेशन करते थे जी। तो आप जैसे कि 2 पेपर होता है जी, तो दोनों पेपर में इनका मार्क्स बहुत ही अच्छा है और फर्स्ट रैंक है। तो आप ये बताइए कि आपने कैसे पेपर को मैनेज किया, और घर के आप देख रहे हैं कि घर में भी आपका बहुत सारा काम है, तो उसको कैसे आपने मैनेज किया? घर पे थोड़ा बहुत काम करते हैं, मम्मी और भाई बहन करते रहते हैं, तो मतलब जितना टाइम मिलता है अपना पढ़ाई करते रहते हैं हम खुद से। तो ऐसे बच्चों के लिए एक तमाचा है जो एसी में रहकर भी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, तो अब हम लोग एक्सक्यूज़ देते रहते हैं कि फ़ैन नहीं है तो एसी नहीं है, ठीक है ना। तो आपको अगर पढ़ना है तो जो भी सुविधाएं मिली है, माँ बाप ने जो भी सुविधाएं दी है, आपके लिए अमृत है, उसी में आप काम करिए, आपके लिए हमेशा आगे रहेगा। जो नए बच्चे हैं उनके लिए आप क्या सुझाव देना चाहेंगे कि आप कैसे तैयारी करें? जो नए बच्चे हैं उनके लिए यही कहना चाहते हैं कि आप अपने माता पिता का नाम रोशन करिए अपने कठिन परिश्रम के द्वारा, ताकि आपका नाम रोशन हो, आप जो करना चाहते हैं अपना सपना भी पूरा हो। आप यूपी बीएड के लिए कौन कौन से बुक वगैरह, या फिर आपने कैसे कहाँ से पढ़ाई की थी, क्या गाइड परचेज किया था? हम सबसे पहले लुसेंट के ही मतलब जितना भी सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग उसमें पूरा मैटर था, तो हम उसी से पढ़ते थे। और एक प्लस उसमें एक और यूपी बीएड का बुक था, वो लिए थे, बस 2 ही बुक लिए थे, उसके अलावा कोई और नहीं। कहने मतलब सब्जेक्टिव वाइज इन्होंने तैयारी किया, और साथ में लास्ट में इन्होंने अपने लिए एक समरी बुक के लिए लुसेंट का, और साथ में कुछ क्वेश्चन बुक ले लिए। और आज हमारे सामने पार्षद जी भी हैं, तो इनसे भी हम कुछ क्वेश्चन पूछेंगे कि आपके गांव की बात है, आपको कैसा लग रहा है? हम लोग को बहुत गर्व महसूस हो रहा है। तो मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं इनके माता पिता और इनके भाई धर्मेंद्र जी को और गुरुजनों को, कि जिन्होंने इसकी प्रेरणा से इन्होंने इतना बड़ा आज हम लोगों का पूरे जो कि हमारे सुषमाई वार्ड और हमारे ज़िले का और हमारे प्रदेश का नाम इन्होंने रोशन किया। इसके लिए मैं उनको ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। और आगे भी मैं कल भी जैसा कि मैंने इनसे कहा था, और आगे भी मैं कह रहा हूं कि जहां भी हम लोग की ज़रूरत पड़ेगी, जो इनका लक्ष्य है, जो सपना है, बाबा विश्वनाथ की कृपा से, माँ अन्नपूर्णा की कृपा से मेहनत करें। जहां हम लोग की ज़रूरत होगी तन मन धन से, आर्थिक रूप से, हर तरीके से हम लोग खड़े थे, हैं और रहेंगे। चलिए देखिए, पार्षद जी ने अपनी तरफ से शुभकामनाएं दी, और आपको मैं बता दूं कि ये पूरे यूपी में जब प्रधानी लड़े थे तो सबसे ज़्यादा वोटों से जीते थे, और पार्षदी में भी सबसे ज़्यादा वोटों से आप जीते हैं, और सबसे लोकप्रिय नेता हैं। तो हमारी भी शुभकामनाएं कि आप ऐसे ही सांसद बने। एक सवाल पूछे इनसे, इनको आशा था कि फर्स्ट करेंगे? अच्छा, हाँ, इनके गुरुजी बोल रहे हैं कि आपको लगा था कि एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद कि आपको लगा था कि पहला रैंक आपका आ जाएगा? नहीं, ये तो नहीं लग रहा था कि पहला रैंक आ जाएगा, बट क्या था कि मतलब मार्क्स किए थे कि हाँ 350 के आसपास ले आ जाएगा। हाँ, देखिए, इनका एक्सपेक्टेशन था कि मतलब फर्स्ट रैंक तो मे बी आया ना आया, लेकिन अच्छा मार्क्स रहेगा, गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। और शायद आपके इंटर कॉलेज के सर भी हैं ना? तो सर बहुत बहुत नमस्कार सर। और ठीक बैठे रहिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको सर कैसा लग रहा है? देखिए, टीचर की प्रसन्नता छात्र की सफलता में होती है। जी जी जी। अगर छात्र सफल होता है तो टीचर अपने आप को सफल मानता है, और टीचर अगर छात्र असफल होता है तो टीचर अपने आप को असफल मानता है। क्योंकि टीचर उस माली की तरह है कि जो माली जब पौधा लगाता है तो वो चाहता कि वह पौधा अच्छी तरह से हो, और यदि पौधा मुरझा जाता है तो फिर वह माली दुखी होता है। और पौधा ककहाया रहता है तो वह टीचर बड़ा मालिक को प्रसन्न रहता है। और टीचर उस कुम्भकार की तरह होता है, जो कुम्भकार घड़ा गढ़ता जरूर, लेकिन जहाँ थोड़ा टेढ़ा देखता है अंदर सहारा देकर ठोकता है। उसी तरह से टीचर होता है। तो
टीचर की सफलता है। मैं अपने बच्ची को ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर ने बताया कि जैसे बगीचे का एग्जाम्पल दिया, सही बात है कि जो बगीचे में कोई नहीं रहता वो बगीचा देखने लायक नहीं रहता। अगर मालिक रहता है तो माली रहता है तो इसी के साथ आपको भी शुभकामनाएं, और आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें और सभी लोग आपको सहयोग करें। घर से भी देखिए सबसे बड़ा सपोर्ट होता है घर का सपोर्ट है, तब बाहर के भी लोग सपोर्ट करते रहेंगे। ठीक है, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।